दोस्तों, ये रीडिंग कुछ ही लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी, तो आप प्लीज़ जिसके साथ रेजोनेट करें वो रख लीजिएगा, और जिसके साथ में रेजोनेट ना करें वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों के दो बेटे हैं या 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं जिनके, उनके जो बड़ा बेटा कुछ अजीब सी परिस्थिति में है। मतलब आपका बेटा बहुत समझदार तो दिख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जो राह उसको कहीं ऐसी जगह ले जाने की कोशिश कर रही है जो अभी उसके लिए बनाई ही नहीं गई है। मतलब कि वो थोड़ा वक्त से पहले मेच्योर स्थिति पा रहा है। उसको लग रहा है कि जो कुछ भी उसका सराउंडिंग हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब मैं समझाऊँ आपको कि एक बच्चा है, मान लीजिए वो बच्चा है, वो 18-19 ईयर्स का हो रहा है और उसके साथ में कुछ ऐसी लव अफेयर जैसी चीज़ें हो रही है। उसके एटमोसफेयर के जो दोस्त हैं उसके, वो दोस्त उसको कुछ अलग स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति मुझे दिख रही है। तो आप प्लीज़ आप उसको उससे दूर करने की कोशिश करिए और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी उसके लिए वक्त नहीं आया कि वो इन सब चीज़ों में पड़े, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में तो वो इन सब चीज़ों को सीख ही जाएगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं सोहबत की वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने साथ में कनेक्ट पा रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, मैं भी वही करूँ जो मेरे दोस्त कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। चलो मैं एक कार्ड निकालती हूँ दोस्तों। आपको अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। उसका साथ थोड़ा सा समय बिताइए दोस्तों, थोड़ा सा समय बिताइए। आपको दोस्तों साथ में समय देने से उसकी एनर्जी थोड़ी सी डावाडोल हो रही है। उसकी एनर्जी को आपको संतुलन में लाने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर से उसके साथ में थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। उसको अपनी एनर्जी देनी चाहिए, चाहे आप बात करें ना करें, आप उसके साथ में ज़रूर से बैठिए दोस्तों, क्योंकि जो माँ की एनर्जी होती है बच्चे के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी होती है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि दोस्तों, आपके जो बेटे के दोस्त हैं ना, उसको कहीं ना कहीं रास्ते भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कुछ उसकी ऐसे बड़ी उम्र के बच्चे उसके दोस्त मुझे दिख रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। हम इस एटमोसफेयर में उसको रख तो नहीं सकते हैं कि हम उसको अलग कर दें उन सब चीज़ों से, क्योंकि ओवरऑल वो दोस्त साथ में पढ़ते होंगे, साथ में रहते होंगे। लेकिन आजकल के बच्चे हमारे कहना भी नहीं मानते। लेकिन हाँ, चूँकि हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उससे हम बचा ज़रूर सकते हैं। आप अपने बच्चे को कहिए कि वो सवेरे 7 बजे उठ करके एक बार ईश्वर की तरफ ध्यान करें। यानी कि आप उसको ये कह सकते हैं कि आप सूर्य देव का उसको मंत्र उपचार करने के लिए कहें ज़रूर से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो देख रही हूँ ये 1 नंबर से लीड हो रहे हैं, 1 नंबर से लीड हो रहे हैं। दिसंबर में पैदा हुए बच्चे मुझे दिख रहे हैं, जुलाई में पैदा हुए बच्चे दिख रहे हैं, और जनवरी में पैदा हुए बच्चे दिख रहे हैं, जिसका बर्थ डेट हो सकता है 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 16 हो सकता है, एंड 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 31 हो सकता है। ओके दोस्तों, यस दोस्तों, कहीं ना कहीं यस थोड़ी सी लापरवाही आपकी तरफ से लग रही है। जो माई इस रीडिंग को देख रही है उनकी तरफ से थोड़ी सी रीडिंग मुझे लग रही है ये। आप अपने बच्चे को प्यार के साथ में मनाएं, उनसे बात करें, और अपने आप को थोड़ा सा, आप किसी स्थिति में परेशान सी मुझे महसूस हो रही हैं। आपको लग रहा है कि आप किसी स्थिति में परेशान सी हैं, और आप जो अलग थलग उनसे रहती हैं, उनसे साथ रहने की ज़रूरत है। आपके जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं। बहुत साल से आप परेशान थी और आपने ईश्वर को सराउंड कर दिया है। मतलब कि आप अपने चारों तरफ ईश्वर को महसूस करती हैं और सोचती हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करने वाले हैं। इसीलिए ईश्वर आपके बच्चों पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन कुछ ध्यान आपको भी रखने की ज़रूरत है। यस, ओके, तो कंक्लूड इसी चीज़ का है कि आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, ना कि अपने अंदर ही गुम जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।